Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. आज हम लोग कक्षा 10 का विषय गणित है। निर्देशांक ज्यामिति अभ्यास 7। निर्देशांक ज्यामिति में हम कुछ पॉइंट को देख लेते हैं। इसके पहले कक्षा 9 में आपको निर्देशांक ज्यामिति के बारे में आपको बताया गया होगा कि निर्देशांक ज्यामिति क्या होता है। उसी के क्रम में कक्षा 10 में आपको ये पढ़ना है। इसमें कुछ पॉइंट लिखे गए हैं, इस पॉइंट को आपको जानकारी होना चाहिए। किसी बिंदु की y से दूरी उस बिंदु का x निर्देशांक या भुज कहलाती है। ठीक है, जैसे हम कार्तीय तल पे दो अक्ष खींचते हैं, एक x अक्ष खींचा जाता है और एक y अक्ष खींचा जाता है, जो एक दूसरे के क्या होते हैं, लंबवत होते हैं। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे बोला गया है कि किसी बिंदु से हमें किसी बिंदु की y अक्ष यानी y अक्ष से दूरी उस बिंदु का क्या होता है, भुज होता है, और किसी बिंदु के x अक्ष से जो दूरी होता है, ठीक है ना, वो क्या होता है, आपका कोटि होता है। यानी यहाँ पे जो x निर्देशांक या भुज, इसको हम भुज बोलेंगे, यानी x अक्ष पे जो भी बिंदु दिखाया जाएगा, ठीक है, y अक्ष पे जो भी बिंदु दिखाया जाएगा वो आपका कोटि होता है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई बिंदु दिया गया है 3 और 5 दिया गया है, ठीक है, तो 3 इसमें क्या होगा, भुज होगा, और 5 इसमें क्या होगा, कोटि होगा। ये कोटि होगा और ये क्या होगा, भुज होगा। ठीक है ना। उसी प्रकार x अक्ष पे अगर कोई बिंदु स्थित है, ठीक है, x अक्ष पे अगर कोई बिंदु स्थित है तो उसका निर्देशांक क्या होता है, x 0 होता है। y अक्ष पे अगर कोई बिंदु स्थित है तो उसका निर्देशांक क्या होता है, 0 y होता है। ठीक है ना। और मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, 0 0 होता है। ठीक है ना। तो छठवां हमारा जो पॉइंट है, दो बिंदु अगर दिए गए हैं तो दो बिंदुओं के बीच का हमको दूरी निकालना हो। कैसे हम दूरी निकालते हैं, ठीक है ना। जो हम कार्तीय तल पे दो अक्ष जो खींचते हैं, x अक्ष और y अक्ष, ठीक है ना, तो इसमें कुल आपके एक चीज़ और आप जान जाइए, इसमें 4 चतुर्थांश होते हैं। जो निर्देशांक ज्यामिति होता है, किसी बिंदु की स्थिति या उसके पोजीशन के बारे में हम पता करते हैं वो बिंदु कहाँ पे स्थित है। तो यहाँ पे जब हम कार्तीय तल पे जब दो अक्ष खींचते हैं एक दूसरे के लंबवत, तो ये 4 भाग में डिवाइड होता है, तो इसको हम चतुर्थांश बोलते हैं। ठीक है ना। तो इसमें 4 चतुर्थांश होता है। एक प्रथम होता है, द्वितीय होता है, तृतीय होता है, चतुर्थ होता है। ये प्रथम होता है, ये द्वितीय होता है, ये तृतीय होता है, ये चतुर्थ होता है। सभी निर्देशांक का अगर देखा जाए, इस चतुर्थांश के सभी जो निर्देशांक होते हैं, इसमें x y होता है, इसमें -x y होता है, इसमें -x -y होता है, इसमें x -y होता है। ठीक है ना। क्योंकि जो हम इधर जो लिखते हैं वो प्लस होता है, ये +1 होता है, +2 होता है, +3 होता है, और जस्ट इसके अपोजिट जब लिखेंगे तो -1 -2 -3 +1 +2 +3, अपोजिट लिखेंगे तो -1 -2 -3। ठीक है। तो जो चतुर्थांश आपके 4 जो चतुर्थांश होते हैं, तो उसमें पहले चतुर्थांश में प्लस प्लस होता है, दूसरे में माइनस प्लस होता है, तीसरे में माइनस माइनस होता है, चौथे में प्लस माइनस होता है। तो इस प्रकार हम किसी बिंदु को बता सकते हैं कि वो बिंदु किस चतुर्थांश में स्थित है। ठीक है ना। और प्रथम में है कि द्वितीय में है कि तृतीय में है कि चतुर्थ में, तो इसके द्वारा हम बता सकते हैं कि कोई भी बिंदु किस चतुर्थांश में स्थित है। ठीक।
तो ये सभी चीज़ें आपको कक्षा 9 में बताया गया होगा। फिलहाल हमको इस कक्षा में ये जो हमारा छठवां जो पॉइंट है इसके बारे में अध्ययन करना है कि कोई दो बिंदु दिए गए हैं और उन दो बिंदुओं के बीच का हमको दूरी ज्ञात करना है। जैसे मान लो कोई हमारे पास ए और बी बिंदु है, ए और बी, और इसका जो निर्देशांक है x1 है और y1 है और इसका क्या है x2 और y2 है। तो इसके बीच का दूरी क्या होगा ये हमको ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो हम इसको कैसे ज्ञात करेंगे, चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं और आपको समझाते हैं। यहाँ पे दो बिंदुओं के बीच का दूरी निकालने के लिए हमने यहाँ पे एक कार्तीय तल पे दो अक्ष खींचे हैं, x अक्ष और y अक्ष खींचा गया है और हमने एक प्रथम चतुर्थांश में हमने एक दो बिंदु लिया है, a और b लिया है और इस a और b का जो निर्देशांक है x1 y1 है, x2 और y2 है। तो हम क्या करेंगे कि बिंदु A से x अक्ष पे हम इस पर एक लंब ड्रॉ करेंगे और B से भी हम यहाँ पे एक लंब खींचेंगे, ठीक है ना, जो क्रमशः m और n पे आके मिलता है। और A से B n पर हम एक लंब खींच लेंगे जो O पे आके मिल जाता है, ठीक है ना। अब यहाँ से हम इनके बीच का हम दूरी डिफाइन करते हैं। कैसे निकालेंगे, ये आपका मूल बिंदु होता है, ठीक है ना। तो मूल बिंदु से यम का जो दूरी है वह क्या है x1 है, ये आपका x1 है, ठीक है। और मूल बिंदु से n का जो दूरी आपका क्या है x2 है, यहाँ से यहाँ तक क्या है x2 है, ठीक। ये तो यह निकल गया आपका, क्या क्या निकल गया, इसको आप मान लीजिए O डैश मान लीजिए, तो O डैश m का मान निकल गया x1 और O डैश n का मान निकल गया x2 निकल गया, ठीक। अब हमको m n का मान निकालना है। तो m n का मान कैसे निकालेंगे, O डैश n में से हम O डैश m घटा देंगे तो m n का मान निकल जाएगा। तो m n का मान निकालने के लिए O डैश n माइनस O डैश m करेंगे तो x2 माइनस x1 हो जाएगा, यानी x2 माइनस क्या हो जाएगा x1 हो जाएगा। अब ये जो m n जो है किसके बराबर है, a o के बराबर, ये और ये आपस में बराबर है। तो इसलिए a o बराबर क्या हो जाएगा x2 माइनस x1 हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा x2 माइनस x1 हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद से हम am का दूरी निकालते हैं, am, तो am का क्या होगा y1 होगा, ठीक है ना। और यहाँ से देखिए और bn का क्या होगा y2 होगा, ठीक है ना, bn का क्या होगा आपका y2 होगा। तो जो am है वो n आपस में बराबर है, तो इसलिए ये भी आपका क्या होगा y1 होगा, ठीक है ना। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, am बराबर क्या है y1। तो चूँकि am जो है वो n के क्या है बराबर है, तो ओ n बराबर क्या हो जाएगा y1 हो जाएगा। अब हमको OB का मान निकालना है। तो OB का मान निकालने के लिए जो सबसे बड़ी भुजा है bn, छोटी भुजा उसमें से घटा देंगे तो bn माइनस on कर लेंगे तो y2 माइनस क्या हो जाएगा y1 हो जाएगा, यानी यहाँ से यहाँ तक का मान हो गया y2 माइनस y1। तो यहाँ से आपका एक समकोण त्रिभुज है, ये देखिए, तो यहाँ से आप लिख सकते हैं त्रिभुज AOB समकोण है। तो जब समकोण है तो इसमें दो भुजा का मान ज्ञात है, तो हम तीसरी भुजा का मान निकाल सकते हैं। तो हम पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। तो पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे तो क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर।
तो कर्ण हमारा क्या है, इसमें कर्ण इसमें हमारा क्या है, ए बी है। इस ए बी को हम मान लेते हैं डी है, यानी इसके बीच का दूरी निकालना है तो डी मान लेते हैं। तो इसके जगह पर हम लिख लेते हैं डी का स्क्वायर। आधार आपका क्या है, आधार देखिए ए ओ है, तो ए ओ का मान निकाला गया है x2 माइनस x1 का स्क्वायर। और लंब आपका क्या है, बी ओ बी है, ठीक है ना। तो यहाँ से आपका हो जाएगा y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो यहाँ से d बराबर निकालेंगे तो इसको हम अंडर रूट लिखेंगे x2 माइनस x1 का स्क्वायर y2 माइनस y1 का स्क्वायर। यही होता है दो बिंदुओं के बीच का दूरी निकालने का फार्मूला। अब इसी फार्मूले के माध्यम से हमारे पास दो बिंदु दिए जाते हैं, तो उन दो बिंदुओं के बीच का दूरी का हम कैसे ज्ञात करेंगे, तो हम इस फार्मूले के माध्यम से ज्ञात कर सकते हैं। अब इसी पर आधारित कुछ प्रश्नों को हम सॉल्व करते हैं, एक दो क्वेश्चन को, और आपको बताते हैं। क्या एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा गया है कि 4, 5 और 3, -9 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। यानी दो बिंदु दिए गए हैं और इन दो बिंदुओं के बीच का हमको दूरी ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे, तो जैसे मान लीजिए हमारे पास ये दो बिंदु दिए गए हैं, ए और बी दिया गया है, ठीक है ना। तो इसके निर्देशांक यानी बिंदु दिए गए 4, 5 दिया गया है और यहाँ पे दिया गया है 3, -9 दिया गया है। तो बताया गया कि इस बिंदु को हम x1 और y1 मानते हैं और इसको x2 और y2 मानते हैं। इसका बीच का दूरी d माना गया है कि d। तो यहाँ से हम पहले x1 ज्ञात कर लेते हैं, y1 ज्ञात कर लेते हैं, x2 ज्ञात कर लेते हैं और y2 ज्ञात कर लेते हैं। अब इन दो बिंदुओं के बीच का दूरी निकालना है, तो हम यहाँ पे इसका सूत्र जो लिखेंगे d बराबर √x2 माइनस x1 का स्क्वायर y2 माइनस y1 का स्क्वायर d बराबर, अब ये जो x1, x2, y1, y2 का जो मान है इस फार्मूले में क्या करेंगे, रखेंगे, ठीक है ना। तो x2 का मान क्या है, 3 है, x1 का मान क्या है, 4 है, स्क्वायर कर लेंगे। y2 का मान क्या है, 9 है, y1 का मान क्या है, 5 है, ठीक। अब यहाँ से इसको हम सॉल्व करेंगे तो -1 का स्क्वायर -14 का स्क्वायर, ठीक है ना। तो यहाँ से 1 प्लस ये हो जाएगा आपका 14 का हम वर्ग कर लेंगे तो 196 आ जाएगा और इसको जोड़ लेंगे तो 197 इकाई हो जाएगा, ठीक है। यह इसका आंसर हो जाएगा। तो बहुत ही सिंपल मेथड होता है दो बिंदुओं के बीच का दूरी निकालने के लिए। बस एक फार्मूले के माध्यम से हम दो बिंदुओं के बीच का दूरी आसानी पूर्वक निकाल सकते हैं। इससे संबंधित कुछ प्रश्नों को अभ्यास से करने का प्रयास करिएगा और इसमें अगर किसी प्रकार का प्रॉब्लम होता है तो कमेंट बॉक्स में लिख के अपनी प्रॉब्लम को शेयर कीजिए। धन्यवाद।